हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ ये कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए, यही सोच के ये वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मेरा वीडियो जो होता है वो बहुत आराम से बनाता हूँ ताकि वो लंबा हो जाता है। इसलिए एक लेक्चर में पूरा नहीं हो पाता है। तो एक लेक्चर, ये जो पहला लेक्चर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो अगला लेक्चर भी आएगा उसमें पूरा कवर हो पाएगा। और उससे अगला लेक्चर जो आएगा उसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये मधुबनी से देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में जानेंगे पूरे बेसिक से। और मुझे उम्मीद है कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स को भी ये बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगला लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आने वाला है, कल तक इसको अपलोड कर देंगे अगला लेक्चर को, ठीक है। आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, उसके बारे में जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम लोग को साधारण ब्याज के बारे में जानना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट बना देते हैं। साधारण, अगर कमेंट आया कि साधारण ब्याज के बारे में भी बताइए, साधारण ब्याज बहुत ही आसान होता है, जनरली सबको पता होता है। तो ठीक है, देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसमें जो ब्याज होता है फर्स्ट वर्ष में जो ब्याज होता है वो जो है उस वर्ष में जुड़ करके और फिर अगले वर्ष के लिए पूरा जो होता है मिश्र धन उसका ब्याज चलने लगता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि जैसे हम किसी से पैसा लेते हैं और एक महीना में या एक साल में वो जो ब्याज होता है तो वो ब्याज जो है मूलधन में जुड़ करके और फिर से उसका ब्याज चलने लगता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। तो देखिए क्या है मिश्र धन, बेसिक से जानते हैं। इसमें एक होता है आपका मूलधन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म ए होता है, ठीक है। दर को रेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है R% होता है, ठीक है। और समय को टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको T भी लिखते हैं, कभी कभी N भी लिखा जाता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, सिंपल भाषा में CI बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। एक फॉर्मूला है मिश्रधन का। मिश्रधन का फॉर्मूला है मिश्रधन इज इक्वल टू होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाय 100 यहाँ समय, ठीक है। इसको अगर मूलधन को A लिखेंगे और मिश्रधन को A लिखेंगे, मूलधन को P लिखेंगे, 1 प्लस R बाय 100 इंटू यहाँ N हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हो गया आपका, ये चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन का फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको राइट डाउन कर लेना है और आगे हम लोग बताते हैं। पूरे बेसिक से बताएंगे ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी ये आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लेना है और आगे बताते हैं। अभी आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, कौन सा फॉर्मूला बताए हैं, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू N, ठीक है। और CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है A माइनस P, क्योंकि मिश्रधन जो होता है वो पूरा किसी को हम ब्याज देते हैं और ब्याज 4 वर्ष या 5 वर्ष में जितना हुआ किसी को पैसा देते हैं तो वो मूलधन हो गया, और 4-5 वर्ष में जो ब्याज हुआ वो जुड़ करके जो होता है वो मिश्रधन होता है। तो पूरे मिश्रधन में से मूलधन को हटाएंगे तभी तो हमको CI निकलेगा। तो इसीलिए हम मिश्रधन में से मूलधन को हटाने का प्रयास किया, मतलब घटाए। तो ठीक है,
तो इसको हम आगे अगर बढ़ेंगे तो ए का फार्मूला लिखिए। ए का फार्मूला क्या है? ए का फार्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू पावर में n हो गया माइनस पी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी p है और यहाँ भी p है, तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस आर बाय 100 का पावर n माइनस 1, क्योंकि ये p तो हम कॉमन ले चुके हैं। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो अब तक हम 2 फार्मूला आपको बताया है, जिसको याद कर ही लेना है। ये हो गया आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला। CI को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, तो उसी का ये फार्मूला है। अगर दर दिया है, समय दिया है, मूलधन दिया है, तो CI इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आप लोगों को राइट डाउन कर लेना है, आगे फिर बताते हैं। अब देखिए आगे बताते हैं। इसमें जो दिया रहेगा आपको दर, समय, ठीक है। जब इसमें कहेगा वार्षिक, वार्षिक कहेगा तो दर हो जाएगा 8% और समय हो जाएगा t वर्ष, ठीक है। और कभी कभी वार्षिक नहीं देके ये छमाही कह देता है, छमाही, तो कंफ्यूज नहीं होना है। छमाही में क्या होगा, r बाय 2% हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, t गुने 2 वर्ष हो जाता है। 2 वर्ष क्यों होता है, 12 महीना का होता है, 12 महीना का 1 वर्ष होता है। इसमें 6 महीने, 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, तो यही 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, और वही 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर कहेगा ये तिमाही कहेगा, तिमाही, तो देखिए 12 महीना में तिमाही बोला है, 3 से भाग दीजिएगा तो 4 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको r बाय 4%, और यहाँ हो जाएगा t गुने 4 इतना, ठीक है। तिमाही बोलता है तो बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इस t में 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, जो कि गलत है, ठीक है। तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 4 से डिवाइड करना है। कितना भी कहेगा तो उससे हम निकाल सकते हैं, तिमाही चुमाही कुछ भी कहे तो हम निकाल सकते हैं। तो इस टेबल को आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है ध्यान से, ठीक है। वार्षिक में 8%, टी वर्ष, छमाही में ऐसे करेंगे, ठीक है। इस टाइप का सवाल आता है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। हम अभी जो लेक्चर में बताते हैं थ्योरी ही बताते हैं, और किसी स्टूडेंट का कमेंट आएगा कि सर थ्योरी बता दिए हैं तो सवाल भी करा दीजिए, क्वेश्चन करा दीजिए, तो फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगर नहीं भी कमेंट आता है तो भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है। अब एक लेक्चर में तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कवर नहीं हो पाएगा, तो हम दूसरे लेक्चर बनाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या कह देगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर निकालिए, ठीक है। आपको मूलधन भी दिया रहेगा और दर भी दिया रहेगा, और कहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में दो वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, साधारण ब्याज कितना हुआ, उसका अंतर निकालिए, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, साधारण ब्याज कितना हुआ, उतना हमको निकालना नहीं है। उसमें क्या होगा, आपको टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन भी जल्दी बन नहीं पाएगा। तो इसका एक ट्रिक है, ठीक है। तो जब 2 वर्ष का अंतर हो, जब CI एवं SI में 2 वर्ष का अंतर निकालना हो तो CI माइनस SI बराबर होता है P इंटू CI माइनस SI बराबर होता है P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रिक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप पहले CI निकालिए, फिर SI निकालिए, फिर जाके क्या कीजिए, घटाइए। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो 2 वर्ष के अंतर के लिए तो P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर। कभी कभी आपको सवाल कर देगा कि जब CI एवं SI में 3 वर्ष का अंतर
निकालना हो। ठीक है, तो 3 वर्ष का कहेगा तो CI माइनस SI इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, गुने 3 प्लस R/100। तो ये भी एक तरह का ट्रिक है। तो ये ट्रिक अगर आपको याद है तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता है कोई ऐसा वर्ष होगा या कोई भी कंपटीशन हो, जनरल कंपटीशन हो या कोई भी कंपटीशन, उसमें नहीं पूछा जाता होगा। ऐसा कोई कंपटीशन ही नहीं है जिसमें ये दोहराया नहीं गया हो। तो ये हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी, तो उसमें भी ये सवाल रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। लगता है ट्रेन आ गया है तो हम वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करते हैं, चला जाएगा ट्रेन तो फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो दिया हुआ है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्ष में खुद का n गुना हो जाता है, पूछा जाता है कि 2 वर्ष में 4 गुना हो गया, 3 वर्ष में 5 गुना हो गया, 8 वर्ष में इतना हो गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो रहता ही है। तो बोला है कि T वर्षों में खुद का n गुना हो जाता है तो R% आपका हो जाएगा, कहेगा हो जाता है तो दर क्या होता होगा, तो दर क्या होगा। बोल रहा है कि दर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, दर कुछ ना कुछ होगा तभी तो वो इतना गुना हो गया, दर बहुत ज्यादा रहा होगा तो ज्यादा गुना हो गया होगा। तो उस स्थिति में हमको दर जब निकालना होगा तो इसमें हो जाएगा आपको n का पावर 1/t - 1 इंटू 100%। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ R% है तो परसेंट नहीं भी देंगे तो परसेंट आएगा ही। तो कहने का मतलब n गुना का मतलब 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना, इस टाइप से दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो जो वर्ष में दिया रहेगा वो यहाँ रखेंगे और कितना गुना है वो यहाँ रखेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो अगले लेक्चर में हम इस जितना भी बताया है उस पर क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे और देखेंगे। आप लोगों को होमवर्क भी दे देंगे और आप लोगों को बना करके कमेंट में जरूर लिखना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।